टेंथ क्लास फिजिक्स। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 27। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, आप अभी कूलम लॉ पढ़ के आए हैं। दो चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। अब वो जो चार्जेस आपने पढ़े हैं उनका कोई ना कोई बाउंड्री रीजन भी होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पहले चार्ज के बाउंड्री रीजन में आए तो वो या तो उसको रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है। हमारे पास जो है वो है, लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस है, एक दोनों चार्जेस सेम चार्जेस है। अगर तो एक चार्जेस जो है वो दूसरे चार्जेस के बाउंड्री रीजन में आ रहा है या दूसरे चार्ज के पास आ रहा है तो वो उसको रिपेल करेगा। अब देखिए, अगर तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाए तो आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आप कूलम लॉ में पढ़ चुके हैं वो कम हो जाएगी। अगर उनके दरमियान आप डिस्टेंस डिक्रीज करते जाएं तो उनके दरमियान कूलम लॉ की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। अब देखिए बेटा, अगर तो उनके दरमियान आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर दे तो आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमाइज होती 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 सिफर हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसकी डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड व्हिच एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एक्सर्ट ए फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। यानी कि एक चार्ज है, अगर दूसरा चार्ज उसके रीजन में या उसके पास भी आता है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसका नेम है, वो जो उसका रीजन है उसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब देखिए बेटा, मेरे पास एक चार्ज है, लेट्स से ये वो चार्ज है प्लस q। मेरे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है q0। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास लेके आता हूं, ये r इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ये देखिए बेटा मैंने एरो लगा के शो भी कर दिया है, ये इस चार्ज को रिपेल कर। तो ये हमारे पास वही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास आती है न्यूटन पर कूलम और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको एक और तरीके से डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स से हमारे पास वो जो चार्ज था टेस्ट चार्ज, वो जब इस चार्ज के पास आया, वो जिस फोर्स के साथ इसको रिपेल करेगा वो फोर्स हमारे पास इक्वल आएगी वो चार्ज q0 मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या जितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाए तो हम उसकी फोर्स का पता चला सकते हैं ये किस फोर्स के साथ उसको रिपेल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लाइंस के जरिए डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है। इस लाइंस का कांसेप्ट जो है सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। उसने ये कहा था कि ये कोई एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, ये बल्कि इमेजिनरी लाइंस हैं जिनमें एरोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो देखिए बेटा, उसने कहा था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें जो फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें हमेशा फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होती है। तो ये देखिए बेटा, हमारे पास इस नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ये इनवर्ड है। अगर तो आपके पास दो अपोजिट चार्जेस हो, आप पहले पढ़ चुके हैं कि अपोजिट चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर जबकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर ये अपोजिट हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। इन लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एक और नेम देते हैं लाइंस ऑफ फोर्स का। ये जो लाइंस होती हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जैसे इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को शो करती है। देखिए बेटा, अब हमारे पास
हमने पढ़ा कि एक चार्ज है उसका एक बाउंड्री रीजन है, जो बाउंड्री रीजन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगर कोई दूसरा चार्ज इसमें आता है तो या तो वो इसको रिपेल करता है या फिर इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अगर तो वो दोनों सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से हमारे पास दोनों सेम चार्जेस हैं, हमारे पास एक चार्ज आउट ऑफ द फील्ड पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको उस पॉइंट से उठा के पहले पॉइंट के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। उसके लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। जितना आप वर्क करते हो चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड में लाने के लिए, वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपके पास अगर इसका यूनिट देखें तो वर्क का यूनिट जूल होता है, इस चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो आपके पास जूल पर कूलम इज इक्वल आ जाएगा 1 वोल्ट के। अब अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करें, 1 अब देखिए बेटा 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, 1 जूल वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, या फिर मैं इसे यूं कहूं फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज या इज इक्वल टू 1 वोल्ट। लेट्स से हमारे पास एक है हायर पोटेंशियल जिसे मैंने पॉजिटिव साइन से डिनोट किया हुआ है, दूसरा हमारे पास है लोअर पोटेंशियल जिसे मैंने नेगेटिव साइन वाली प्लेट से शो किया हो। लेट्स से सबसे पहले देखते हैं बेटा हायर पोटेंशियल। इससे पहले हम देखते हैं कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली रिलीज करते हैं तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी भी पॉइंट चार्ज को रिलीज कर दें फ्रीली तो वो भी आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये हमारे पास हायर पोटेंशियल है, ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल है। अब यहाँ पे जो चार्ज है, अब यहाँ पे इस चार्ज की वजह से हमारे पास चार्ज होगा स्मॉल q। अब जो इस पे पोटेंशियल है वो हमारे पास है Va, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो चार्ज की और पोटेंशियल की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। इसी तरह हमारे पास जो लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पे चार्ज सेम है q है, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल है V। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अब हमारे पास कोई एक चार्ज है +Q। अब देखिए बेटा ये पॉइंट A पे इसको रिलीज किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना इसने शुरू कर दिया। ये हमने एरो बना के इसकी डायरेक्शन भी शो की गई। अब देखिए बेटा ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, तो हम हमेशा इसका डिफरेंस लेते हैं। इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए बेटा, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो है कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। हमारे पास ये वाला पहला पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। देखिए बेटा कैपेसिटर्स एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अगर आप कोई भी अप्लायंस देख लें अपने घर में, अपना सीलिंग फैन देख लें, अपने एसी देख लें, कोई भी अप्लायंस देख लें तो उसमें कैपेसिटर यूज होता है। अब कैपेसिटर जो होता है वो आपके पास चार्ज को स्टोर करता है। एक कैपेसिटर दो मेटल प्लेट्स पे डिपेंड करता है या कंसिस्ट करता है जिनका जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है। इनके दरमियान एयर या फिर कोई भी इंसुलेटर आप एज ए डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक कैपेसिटर हो जिसको आपने एक बैटरी V से जोड़ दिया, बैटरी V से आपने कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही बैटरी V से कनेक्ट करेंगे पॉइंट B से पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो सारे पॉइंट A पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह पॉइंट A से तमाम नेगेटिव चार्जेस प्लेट B की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास है इसका रिलेशन के बारे में, इसके मैथमेटिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अगर आप इस कैपेसिटर की प्लेट को जितना चार्ज दोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके अप्लाई किए गए वोल्टेज के।
क्या मतलब बात का? चार्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के। अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। लेट्स से हमने वो कांस्टेंट लगा दिया C, ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। ये जो C है इसका नाम है, इसका नेम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय V। अगर इसका यूनिट को देखें तो इसका यूनिट है फैरेड, जो कि इक्वल होता है कूलम पर वोल्ट। हमारे पास अगर हमने फैरेड की डेफिनेशन करनी हो, अगर हम 1 कूलम चार्ज जो है वो पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को प्रोवाइड करें तो वहां पर वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जो कि हमारे पास कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाए। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास फैरेड है ये बेसिकली ये एक बड़ा यूनिट है। हम इसको इसके छोटे यूनिट में लेते हैं। इसके छोटे यूनिट्स में हमारे पास माइक्रो फैरेड आते हैं, इसके छोटे यूनिट में हमारे पास पिको फैरेड आते हैं। थैंक यू बेटा।